ड्रामा सीरियल कलंदर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट आने वाली एपिसोड की कंप्लीट स्टोरी में आप सब दोस्त देखेंगे कि तबरेज़ की बहन जोही की शादी होने वाली है। तबरेज़ की बहन जोही सामान और कपड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है। तबरेज़ अपनी बहन को इतना सारा सामान देता है, लेकिन तबरेज़ के बाबा फिर भी उसको ताने देते हैं और तबरेज़ को कहते हैं कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तो मैंने ट्रक भर भर के तुम्हारे ससुराल वालों को दिए थे, और जब तुम्हारे ससुराल वालों ने वो सारा सामान देखा था तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी तबरेज़ की बहन जूही ना तो अपने भाई तबरेज़ से खुश होती है और ना ही अपने वालिदैन से, और अपने भाई तबरेज़ और बाबा को कहती है कि आप लोगों ने मुझे दिया ही क्या है, क्योंकि तबरेज़ की बहन जूही का माइंड सेट ये होता है कि जितना ज़्यादा जहेज़ मेरे वालिदैन मेरे भाई मुझे देंगे, मेरी उतनी ज़्यादा इज़्ज़त मेरे ससुराल में होगी। लेकिन ये सब कुछ तबरेज़ की बहन जूही की गलत फहमी है, क्योंकि इंसान की इज़्ज़त उसके अपने इखलाक और अमाल की वजह से होती है, ना कि जहेज़ की वजह से। खैर, ये तो जूही की अपनी सोच है। दूसरी तरफ आप सब दोस्त देखेंगे कि तबरेज़ जब अपने घर वापस पहुंचता है तो उर्फ़ी मौका पाकर उसको पकड़ लेता है। उर्फ़ी तबरेज़ को कहता है कि तुमने दुर्योधन के साथ ठीक नहीं किया दूसरी शादी करके। लेकिन वहाँ पर उनके चचा भी मौजूद होते हैं, तो वो भी ये सारी बातें सुन लेते हैं। तो फ़ौरन तबरेज़ और उर्फ़ी के पास आकर दोनों से पूछते हैं कि दुर्योधन को क्या हुआ। चचा की ये बात सुनकर दोनों भाई चौंक जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि चचा को ये सब कुछ कैसे पता चला। लेकिन दोनों भाई बड़ी चालाकी और होशियारी से चचा की बात को गोल कर जाते हैं और चचा से कहते हैं कि चचा जान, दुर्योधन को कुछ भी नहीं हुआ, वो ठीक है, आप परेशान ना हो। दूसरी तरफ आप सब दोस्त देखेंगे कि इसके बाद तबरेज़ दुर्योधन के पास जाता है और उसको कहता है कि हाँ, ये बात सच है कि मैंने दूसरा निकाह किया हुआ है, और तुम्हें इस वजह से नहीं बताया कि तुम इस निकाह से मना कर दोगी और हंगामा खड़ा कर दोगी। दुर्योधन जो पहले ही गुस्से से में खड़ी होती है, तो जब वो तबरेज़ के मुंह से ये बात सुनती है कि उसने दूसरा निकाह किया हुआ है, तो गुस्से से तबरेज़ पर फट पड़ती है और तबरेज़ को अच्छा खासा सुनाती है और उसकी बेइज्जती भी करती है। और तबरेज़ बड़ी खामोशी के साथ दुर्योधन की सारी बातें सुनता और बर्दाश्त करता है। दुर्योधन तबरेज़ से कहती है कि तुमने निकाह तो कर लिया, लेकिन तुम्हें क्या इस बात का इल्म और अंदाज़ा है कि दोनों में इंसाफ रखा जाता है, दोनों के हकूक़ और ज़रूरियात बराबर पूरी की जाती हैं। जिस पर तबरेज़ दुर्योधन से कहता है कि देखो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करूँ और कभी भी तुम्हें परेशान ना करूँ, और अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आप सब दोस्त देखेंगे कि दाइम जब सुंबल के घर जाता है, तो जैसे ही दाइम की नज़र सुंबल पर पड़ती है तो सुंबल तबरेज़ के साथ कॉल पर खुशगपियों में मसरूफ़ होती है। जिस पर दाइम सुंबल के बाबा से पूछता है कि सुंबल किसके साथ इतनी देर से कॉल पर बात कर रही है। जिस पर सुंबल के बाबा दाइम को जवाब देते हैं और कहते हैं कि दाइम बेटा, तुम परेशान ना हो, सुंबल अपने शोहर तबरेज़ के साथ फ़ोन पर बातें कर रही है। दाइम सुंबल के बाबा की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सुंबल के बाबा से कहता है कि ये क्यों तबरेज़ से बातें कर रही है। जिस पर सुंबल के बाबा दाइम को कहते हैं कि सुंबल ने इरादा कर लिया है कि वो अपने ससुराल जाएगी। जब ये सब दाइम को पता चलता है कि सुंबल अपने ससुराल जाएगी, तो उसके पांव तले से ज़मीन निकल जाती है और हैरत में मुब्तला हो जाता है और बड़े तंजिया लहजे में सुंबल के बाबा से कहता है कि सुंबल वहाँ जाएगी अपने ससुराल, उन जाहिल लोगों के पास। जिस पर सुंबल के बाबा कहते हैं कि हाँ, अपने ससुराल जाएगी। क्या दुर्योधन तबरेज़ को माफ़ कर देगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।